है और हवा उसका नाम लेकर आ रही है। बस कुछ ही मील दूर एक कोमल नदी और हरे भरे खेतों के एक स्ट्रेच से अलग दरियापुर गांव एक अलग दुनिया थी, जो जीवन और रंग से भरी हुई थी। वार्षिक मेला पूरे जोरों पर था, ध्वनि और गतिविधि का एक जॉयस एक्सप्लोजन जो फसल और जीवन के सरल सुखों का जश्न मना रहा था। हवा में गर्म तेल में तलती जलेबियों की मीठी गंध, रंगीन कांच की चूड़ियों से लेकर हस्त निर्मित लकड़ी के खिलौनों तक सब कुछ बेचने वाले विक्रेताओं की मधुर आवाजें और बच्चों की हंसी का चीरफुल कैकोफनी भरा था। आसपास के सभी इलाकों से ग्रामीण इकट्ठा हुए थे। उनके चेहरे खुशी से चमक रहे थे। उनके कपड़े ब्रिलियंट दोपहर के सूरज के नीचे लाल, नीले और पीले रंगों का एक वाइब्रेंट टैपेस्ट्री थे। उत्सव के केंद्र में आरती और उसका छोटा भाई अंशु थे। आरती अपनी ब्राइट इंटेलिजेंट आंखों के साथ अंशु पर स्नेह और कोमल अधिकार के मिश्रण से नजर रखे हुए थी। अंशु 10 साल का लड़का जिसकी शरारती मुस्कान थी, उसे विशाल फेरिस व्हील की ओर उत्साह से खींच रहा था, जो नीले आकाश के खिलाफ ऊंचा खड़ा था, लकड़ी और लोहे की एक मैग्निफिसेंट स्ट्रक्चर। दीदी प्लीज, बस एक राइड। ठीक है, बस एक, लेकिन फिर हमें माँ और बाबा के लिए मिठाई लेनी होगी। जैसे ही वे भीड़ के बीच से निकले, एक बूढ़ी औरत जिसका चेहरा झुर्रियों का एक जाल था, ने उन्हें रोक लिया। वह एक कहानीकार थी, अपनी ग्रिम टेल्स और डायर वार्निंग्स के लिए जानी जाती थी, और ज्यादातर ग्रामीण बस मुस्कुराते थे और उसके पास से गुजर जाते थे। सावधान रहना बच्चों, मेला खुशी लाता है, लेकिन ये एक लंबी शैडो भी डालता है। वे कहते हैं कि काला बच्चा तब वापस आता है जब चांद सही होता है, साल की सबसे बड़ी गैदरिंग के दौरान। वह लेने आता है जो उससे चुराया गया था। एक विनम्र मुस्कान देती है, लेकिन कुछ नहीं बोलती। हर कोई जानता है कि यह सिर्फ एक कहानी है नानी। बूढ़ी औरत ने अपना सिर हिलाया। उसकी आंखें एक वास्तविक डर से धुंधली थीं, जिसने आरती की रीढ़ में एक छोटी अनवेलकम सिहरन भेज दी। कहानियां धरती की यादें हैं और धरती भूलती नहीं है। आरती ने अंशु को अपने साथ खींचा। औरत के शब्दों को बुढ़ापे की बड़बड़ाहट मानकर डिसमिस कर दिया। मेला रोशनी और हंसी की जगह थी, खुशी का एक किला। कोई शैडो नहीं, चाहे कितनी भी लंबी हो, उन्हें यहां छू नहीं सकती थी। यह